मेरे बच्चों को लिया ना, ये अमजद शफीक जो भी है जज, अल्लाह से पाएगा तू, इंशाअल्लाह अल्लाह से पाएगा। मेरे बच्चे ले लिए तूने। बच्चों की एज क्या है? वो 6 साल का है और 5 साल का है। मेरी बात नहीं सुनी, वो कह रहे मम्मा ये लोग सब वॉशरूम में बंद करते हैं, मुझे डर लगता है। उसकी बात नहीं सुनी, जज ने पैसे खाए, पैसे। अल्लाह से पाओगे तुम लोग, मेरी औलाद नहीं है ना, अल्लाह से पाओगे। कोर्ट में अप्लाई किया, सारा कुछ किया, बच्चे मुझे देखे। मैंने पूछा चलो बच्चों चलो, कहते मम्मा वो लोग वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। मैं कहा आप उनकी तरफ नहीं जाओगे, कहते वो फिर ले जाएंगे। डर से उन्होंने कहा पापा सिर्फ खाए। जज कहते छोड़ दिए जाओ, बाबा के पास जाओ, पैसे खाएंगे जज ने। Even don't know what is law. You know who I am? I'm from Sri Lanka. Just I'm having a beard on you people. क्या आप लोग जस्टिस दोगे? जस्टिस के बगैर मेरे मासूम बच्चों को भेज दिया। मेरा पापा बच्चे ला रहे थे, आप लोग को डर के वीडियो क्या हुआ, क्या था मैडम, क्या वाकया क्या था? या क्या केस क्या था आपका? आराम से बताइएगा। They are just doing wrong to the organization in Pakistan. I'm Sri Lankan and I'm proud to be Sri Lankan. क्योंकि उधर किसी को भी नाइंसाफी नहीं करते इनकी तरह। ये पुलिस वाले ये सुनते ही किसी की नहीं है। रिश्वत आपको क्यों ऐसे हैं? दोस्तों मुझे छोड़ अभी छोड़। मेरे बच्चों को लिया ना, ये अमजद शफीक जो भी है जज, अल्लाह से पाएगा तू, इंशाअल्लाह अल्लाह से पाएगा। मेरे बच्चे ले लिए तूने, इन खुदा बनते हैं ये ना, उज़बिल्लाह। इनको नमाज पढ़नी आती है। आपके बच्चों की एज क्या है? वो 6 साल का है और 5 साल का है। मेरी बात नहीं सुनी, वो कह रहे मम्मा ये लोग सब वॉशरूम में बंद करते हैं, मुझे डर लगता है। उसकी बात नहीं सुनी, जज ने पैसे खाए, पैसे खा के उसको दे दिए। मेरी गोद जाती है। अब जज जो भी है तू अल्लाह से पाएगा। रोजे के हालत में तेरी बदुआ मांग रही हूँ, तू मरेगा, गंदी मौत मरेगा। मैं अपने एम्बेसी जाऊंगी। अल्लाह से छोड़ दो यार, अल्लाह से पाओगे तुम लोग, मेरी औलाद नहीं है ना, अल्लाह से पाओगे। अमजद शफीक जो भी है ना, तू अल्लाह से पाएगा। गलत फैसला किया, ऐसा तो बताया उसने नहीं सुनी, उसने अपनी सुना दी। उसने सिर्फ अपनी सुनी। अल्लाह से पाओगे, अल्लाह से पाओगे। ये इनको कहाँ पे लेके जा रही हैं आप मैडम? आप इनको कहाँ पे लेके जा रही हैं? अच्छा, अल्लाह से पाओगे। जी हाँ जी। आज ही फैसला हो जाएगा, दी उनको मैं पैसे दूँ। पापा या कोई सुनने वाला है? और अभी ये बकवास कर रहे हैं। आप बोले ना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है इससे। आपका केस क्या था ये बताइए। मेरा केस ये, मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, 1 5 साल का, 6 साल का, जो कि उसका बाप ले गया। अब मैंने इधर कोर्ट में अप्लाई किया, सारा कुछ किया, बच्चे मुझे देखे। मैंने पूछा चलो बच्चों चलो, कहते मम्मा वो लोग वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। मैं कहा आप उनकी तरफ नहीं जाओगे, कहते वो फिर ले जाएंगे। डर से उन्होंने कहा पापा सिर्फ खाए। जज कहते छोड़ दिए जाओ, बाबा के पास जाओ, पैसे खाए मेरे जज ने। असल बात तो ये अमजद शफीक जो भी है, कौन है? अमजद रफीक। अल्लाह से पाएगा। माँ की गोद उड़ा रही है ना, तेरा कुछ भी नहीं रहना। मरियम नवाज है, इमरान खान है, जो भी है, मुझे मेरे बच्चे लुटा दो बस, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे। ये श्रीलंकन है और मैं इसका फादर हूँ, लेकिन हेल्प नहीं की है उन्होंने। बच्चे तो वैसे छीन कर लेकर गया हुआ, 2019 में भी उठा कर लेकर गया, अभी भी उठाकर बच्चों को डराया हुआ है।
ऊपर से ना कोई हेल्प करने वाला ना कुछ और। जज साहब ने 5 मिनट दिए बच्चों के पास चले जाओ, तो जिनके पास अभी कितने दिन से रह रहे हैं वो तो प्रेशराइज किया हुआ, उसकी तो शादी हो गई, आगे उसके 2 बच्चे हैं, तो वो सौतेली माँ के पास रह रहे हैं। कैसा फैसला है? जो लड़की शादी चाहती अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, ये कानून है? ये किस तरह का कानून है? इंसाफ करना चाहिए। ये कोई किसी से गलती नहीं मांग रहे हैं, ना किसी से पैसा मांग रहे हैं, ना किसी से कोई राशन मांग रहे हैं, एक बच्चे मांग रहे हैं, अपने बच्चे मांग रहे हैं, उसके लिए भी कानून है बीच में। कानून उनका साथ दे रहा है जिनका जाकर फैसलाबाद में देखे फ्रॉड के नाम पे भरा हुआ है। किस तरह का कानून है ये? इसको कहाँ लेकर जाऊं? मुझे बता दो जज साहब, जज अमजद रफीक साहब बता दें, इसको मैं जहर दे दूं? आप बताएं, मैं इसको जहर दे देता हूँ, मार देता हूँ, इधर गाड़ी के नीचे दे देता हूँ इसको। आपका फैसला आपके पास होगा, ये फैसला नहीं है। एक माँ की हाँ पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है एक दरख्वास्त गुजार जो कि लाहौर हाई कोर्ट में आए थे। उनकी जो बेटी के बच्चों को एक उनके खामन के हवाले कर दिया है। ये क्या मामला क्या है, और थोड़ा सा ये बता दें कि मामला ये है कि डिवोर्स हो चुके 2 साल हो गए हैं, ठीक है, और बच्चे इसके पास ही थे। ये बाहर भी नहीं जाना चाहती थी, ना शादी करना चाहती, अपने बच्चों की वजह से जीना चाहती है, और ऊपर से वो छीन कर लेकर गया हुआ। तो 2019 में भी सेशन कोर्ट में फैसलाबाद में वो छीन कर लेकर गया था डी ग्राउंड में। फिर वो सेशन कोर्ट में जज ने बच्चा वापस किया, एक ले गया था, एक इसके पास ही था। अब दोबारा फिर उसने वो छीना हुआ, वो उसके पास रखा हुआ, इसको डराता था। मैं तो फैसलाबाद में रहता था, तो इसको अभी वो बच्चों को लेकर आया दोबारा। आकर वो बच्चे सहमे हुए, वो बच्चे बोल रहे माँ हमें वो बाथरूम में, वो जो दूसरी माँ है वो हमें बाथरूम में बंद कर देती है। जज साहब ने फैसला कर दिया जी, वो जाए जी, वो बच्चे उसके पास ही रहेंगे। ये कौन सा फैसला? कहाँ था जज साहब? वो 6 साल कहाँ था बच्चों को जब ये पाल रही थी? हम तो ये नहीं बोलते कि इसको खर्चा दो, कुछ दो, सामान अभी तक जहेज नहीं दिया 2 साल से। उस वक्त फैसला क्यों नहीं किया जज साहब ने? खर्चा भी नहीं दे रहा, फिर ऊपर से जहेज 2 साल से वो भी नहीं दिया हुआ। मैंने अपनी कमाई से इसको दिया हुआ, बाहर रहते हैं, 27 ईयर हो गए बाहर। क्या दिया? सारा कुछ उसको दिया, वो सामान तो लेकर दे नहीं सके। कौन सा फैसला कर दिया? लेकिन इसको क्या मैम करूं मैं? मुझे बताए, मैं जहर दे दूं? कितना समझाओ इसको? ना वो वापस जाना चाहती है। आप पाकिस्तानी हैं, बेटी श्रीलंकन है? मेरी शादी बाहर हुई है। अच्छा, ठीक है। तो इसकी मदर जो श्रीलंकन है। तो इनकी शादी जो पाकिस्तान में की थी आप? मैंने की, मेरा नसीब खत्म, बीवी से झगड़ा करके मैंने पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री में शादी की कि कहाँ वो गैर मजहब में शादी करनी है, मैं पाकिस्तान लेकर आऊँ। ये मुसलमान है, ये मुसलमान देख ले। शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, क्या कर? बच्चे माइनर होते हैं तो कोर्ट अक्सर वालदा के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या मामला क्या है? क्यों अदालत ने एक माइनर बच्चे हैं, 6 साल का बच्चा है, तो उसको उसके हवाले कर दिया बाप के? वजह मैं तो देखिए अभी ओपिनियन नहीं दे सकती, मैं इनसे जस्ट मिली हूँ, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी जो होती है वो माइनर माँ के पास ही जाती है। अब अदालत ने क्या ऑर्डर दिया? एक अदालत का होता है वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड, लेकिन अब इनकी बातों से लगता है कि वेलफेयर भी माँ के पास ही था। अब मैं ऑर्डर निकलवा के देखूंगी कि जज साहब ने क्यों तो वैसे कानून क्या कहता है? कानून जी, जो माइनर होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो माँ के पास ही जाते हैं। बेटे भी 7 साल से अंडर जो होते हैं वो माँ के पास रहते हैं। बेटियाँ 14 साल तक माँ के पास ही रहती हैं, और उससे ऊपर भी माँ को एक्सटेंशन मिलती है, क्योंकि इन दी एंड वेलफेयर जो है माँ के पास है बच्चों का। माँ ध्यान दे रही है, और ये बता रही कि बाप दूसरी शादी भी कर रहे हैं, तो वो ये कि बच्चा भी है, रेड फ्लैग है कि दूसरी माँ तो ध्यान नहीं देगी। तो अब ये क्या उन्होंने किस ग्राउंड पे फैसला दिया, ये तो देखना पड़ेगा ना। करवा सकता, वो उसको क्या देखेगा? और मैंने मतलब हाई कोर्ट में अप्लाई किया कि मेरे बच्चे स्नैच हुए हैं। इन दैट केस मेरे बच्चे मुझे अभी मिले हैं, वो कह रही मम्मा मुझे ना वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे उनसे डर आता है। तो मैं इनको कहा आप कोई बात नहीं, आप जो अंकल होंगे ना आप उनके सामने बता दीजिएगा। वो कहता मम्मा मैंने नहीं बताना, मुझे डर लगता है उनके सामने। एंड लिटरली व्हाट हैपेंड कि सिर्फ जज ने कुछ भी नहीं पूछा। हाँ जी, वो कहते बाबा कहते ओके जाए, उसने ये नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। हरी तात एंड लिटरली he didn't ask a single
word ke what happened to you, how happens to you, nothing. He just said okay, that's fine, you can have it, and he just wrote each and everything, a single word, and उन्होंने कहा ठीक है जाओ बच्चे मैडम बाप को दे ये दिया। बताइएगा कि आज जब केस की समाप्त हुई तो हुआ क्या था अदालत में? जब बच्चे आए हैं ना, मैं उनको मिली हूँ, उन्होंने कहा कि जस्ट गिव लाइक 5 to 10 minutes। मैं उधर खड़ी हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 6 साल और का। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2016 में हुई थी, और मेरी ना क्या नाम है उनका? अली हसन, और उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था। ना मेरे कहा था आप अगर कहाँ अपना की हैं? मैं श्रीलंका की हूँ। और वो कहाँ की? वो पाकिस्तान का है। ही जस्ट स्कैम्ड। उन्होंने इवन ही सेड दैट ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी शादी कैसे हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड पापा मेरे बताइएगा। फादर पाकिस्तानी है, मेरी मम्मा श्रीलंकन है। ठीक है। और मेरे पापा ने जब मेरी शादी करवाई है, वी गॉट टू नो कि उनके पास एक 70 भी नहीं है अपनी। ठीक है। और जिस घर में वो रहते थे, जो वो घर कहते थे अपना है, वो किसी रेंट का था। ठीक है। फ्रॉड होने के काम क्या बाद करते थे? उन्होंने उनका काम मैं बताती हूँ, 13 करोड़ रुपए का भी फ्रॉड किया रिसेंटली पठानों के साथ। उसका बाप मलिक इमरान हसन, जो कहते हैं एक्स एडवाइजर ऑफ परवेज इलाही। तो एक 2016 में शादी हुई, अब 2024 है, झगड़ा किस बात पर हुआ? मेरे जो देवर है उसने मुझे वाइपरों के साथ मारा था, जिससे मेरे 3rd बेटे की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं वापस नहीं गई। पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है वो। अच्छा, तो बच्चे फिर किसके पास थे? दूसरे बच्चे? मेरे पास मेरे बच्चे रहते थे। जब मुझे डिवोर्स होगी, उससे दूसरी शादी कर ली। उसकी अपनी एक बेटी है। डिवोर्स कब हुई? इन 2021। तो आज जब अदालत में केस की समाप्त हुई तो बच्चों की कस्टडी की उन्होंने केस किया या आपने मैंने किया था, बिकॉज अच्छा। मेरे बच्चे स्नैच हुए हुए थे। ठीक है। मेरे बच्चे दिए गए या लिए गए नहीं थे, स्नैच हुए थे। शादी के बाद आप पाकिस्तान रह रही थी? Exactly, I was living in Pakistan. ठीक है। And what was the same thing कि मैंने इससे पहले भी एक दफा मेरे बच्चे स्नैच हुए फैसलाबाद सेशन कोर्ट से। आप पता करवा सकते हो उधर से। मेरे बच्चे मुझे 24 आवर्स के अंदर मिल गए थे, बिकॉज वो अंडर 7 है। एक 5 साल का, एक 6 साल का है। वो बच्चे मुझे कह रहे हैं मम्मा, वो मुझे ना वॉशरूम में बंद करते थे, मैंने कुछ भी नहीं कहना। वो डर रहे हैं। इवन उस जज ने बात नहीं सुनी उस बच्चों की, और फटाफट का गो विद द फादर। व्हाट द हेल इज ही? ही इज नथिंग। उसने इतना बड़ा फैसला इतने गलत तरीके से कैसे किया? हाउ कैन यू डू दैट? तो दोनों बच्चों को वो लेकर चले वो गए? चले गए। He did wrong to my आपने kids. जज साहब से रिक्वेस्ट की थी? मैंने कहा वो सुनने वाले में से नहीं है। He didn't listen to single word of mine. He just said that. उसने एक लफ्ज नहीं सुना, मेरी बात नहीं बच्चे सुनी। जब आपसे मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे यही कहा कि मम्मा मुझे वॉशरूम में बंद करते हैं, मैं तंग हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता, लेकिन मैं उनके सामने नहीं कह सकता हूँ। मैं कहा डरे मुझे हुए थे? बहुत ज्यादा वो रो रहा था। यू कैन आस्क ऑल ओवर देयर। वो सारे कोई पुलिस सारा कोई आ रहा है, आप क्यों रो रहे हो? He is saying कि कुछ भी नहीं। कितनी देर बाद बच्चों से आपकी मुलाकात हुई? It's around like a few days ago. अच्छा। और उसको इतने बुरे तरीके से डराया हुआ है, वॉशरूम में बंद करते हैं, पता नहीं क्या जलालत है ये। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी वो छोटे मोंटेसोरी लेवल में पढ़ते हैं। तो आप अब इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी? एग्जैक्टली। मैं अब इस खिलाफ जाऊंगी, मेरी एम्बेसी को भी मैं टच में लूंगी, मैं से जो होगा मैं करूंगी। बट आई नो कि मेरे बाबा कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ बहुत होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा इंसाफ फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल नाउ। आई हैवंट गेट अ सिंगल टाइम, बट दिस टाइम आई विल गो अगेंस्ट द पाकिस्तान। हूएवर विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल गो अगेंस्ट, एंड आई नीड माय किड्स बैक। Whatever it happens, I need my kids back. आपने अपने शोहर से मसालहत करने की कोशिश नहीं की कि बच्चों की वजह से बात ना खराब हो? मैंने जाके कुछ, मेरी किसी ने सुनी ही नहीं है, मैं किसी से क्या कहूँ? Even the judge he didn't listen for a single second. Okay, let me just be clear. कहते हैं ना मरियम नवाज, she is handling all the Pakistan. I request है, मैं उनके आगे हाथ जोड़ते मेरे बच्चे मुझे वापस दिलवा दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खर्चा कह रहे हैं, मैं अपने बच्चों को 6 साल से संभाल रही हूँ, मुझे एक पैसा नहीं मिला है, कभी भी नहीं। जब वो पैदा हुए थे तब से मेरे माँ बाप कर रहे हैं, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे दिलवा दे। बच्चे तो आपने इस हवाले से अपने फैमिली मेंबर से बात की? उन्होंने कोई बात? मेरे बाबा मेरा हैंडल कर रहे हैं सारा कुछ। इवन हमने लॉयर को कहा वी डोंट नीड अ सिंगल पैनी, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। आई एम अ वेल नोन पर्सन, आई एम अ गुड अर्निंग, आई एम अ इंडिपेंडेंट वुमन, आई कैन डू इट माई सेल्फ। मेरी मम्मा श्रीलंकन है, वो श्रीलंका से पैसे भेजती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और जो जिससे शादी की है उसकी एक बेटी है, उसको बच्चे दे दिए। मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार रही हूँ, मुझसे मेरे बच्चे ले लिए, ये नाइंसाफी नहीं है। मैं रोजे की हालत में इतना बदवा रहती हूँ, इनका कुछ भी ना रहे,
किसी के सुनने के बजाय अपने फैसले सुना देते हैं। 4 महीने खर्चे, कभी इसकी माँ बेचती, कभी बोलता है मेरी बाइक घूम गई, कभी बोलता है मेरा बैल गिर गया, वो लेकर दो गाड़ी, बाइक लेकर दो। क्या सिस्टम ही बन गया। हार के तंग आकर जो लास्ट बच्चा है इसका डेथ हुई है उसकी, वो मार मार के इसके देवर ने इसको मारा। सेपरेशन हुई जब, तो उसके बाद बच्चे किसके पास थे? इसके पास मुस्तकिल 3 साल से इनके पास थे, शुरू से इसके पास ही। आज फिर हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे नहीं, अभी वो इसे छीन कर लेकर गया, बहाने से ले गया, बहाने से लेकर गया। फिर बाद में ये दूसरी बात 2019 में भी हुआ, बड़े सेशन कोर्ट फैसलाबाद में, वो भी अभी तक फाइल है। वो अगर प्रूफ चाहिए वो भी मिल जाएगा, वो भी सेशन कोर्ट में मौजूद पड़ा हुआ है। लेकिन ये जज साहब ने क्या किया ये हमें नहीं पता। ये क्या कर दिया, एक माँ से बच्चे छीन कर, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके आगे बच्चे हैं, उसको बच्चे दे रहे हैं। कौन सा सौतेली माँ बच्चे संभालती है? बताएं, ऐसा कोई है दुनिया में? 100 में से एक निकलेगा, वो भी कोई अच्छे खानदान के। उनको ये डर तो नहीं कि श्रीलंका लेकर चले जाएंगे। श्रीलंका क्या इधर ही है, कहाँ जाना उसने? अगर श्रीलंका जा मिलाती है, उसको मिलाती भी है, फोन पे बात भी कराती, और क्या है उसको चाहिए? पैसे के तो लालची हैं वो लोग। इनके CTV 41 पे देखें, बाप ने बाप को नहीं छोड़ा। बाप 13 करोड़ का फ्रॉड तो भी रिसेंटली किया है ना, पठानों के साथ मनसेरा उधर अरेस्ट होके बैठे रहे हैं। फैसलाबाद से भाग कर इधर आए हुए हैं, चुप कर बैठे हुए हैं। अब आप इस फैसले के अपील करें? अपील तो हम शहबाज शरीफ साहब से कर रहे हैं, मरियम नवाज से कर रहे हैं कि देखें ये मेरे मुल्क का मसला है, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, ये इसकी माँ श्रीलंकन है। क्या उधर जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान में ये इंसाफ है कि बच्चे छीन कर जो सौतेली माँ को दिए जाते हैं? ये कौन सा इंसाफ है? लोग के हिसाब से तो अंडर 7 देते ही नहीं है, माँ के पास मेरी होते हैं। रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेल्प करें, एक माँ की हेल्प करें। ये दीन भी बोलता है, इस्लाम भी बोलता है, ये कौन सा मजहब में हम आ गए इधर? जिसकी माँ को मुसलमान मैंने किया, वो आ गई इस्लाम में आकर रोजे रख रही, नमाजें पढ़ रही, कुरान पढ़ रही, उसको ये सिला मिल रहा है। जैसे तो मैं अपने आप को बोल रहा कि मुसलमान होने पे मुझे शर्म आ रही है कि ये मुसलमान है, कि ये इंसाफ हो रहा है। ऐसा खुदाया ना करें, मदद करें।